हैं उत्तर प्रदेश में अखिल जी मूल प्रश्न पे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब चूंकि जयंत चले गए हैं एनडीए में, जो छोटी पार्टियां हैं राजभर वगैरह की वो भी चली गई है एनडीए में। पहले ही वो अनसुईया पटेल जो थी वो पहले से ही थी उसमें। अब मायावती ने कह दिया है हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ एसपी का कोई अलायंस नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया क्या 11 सीट दिया, आपको बहुत बधाई हो। और कांग्रेस ने उस पर प्रतिक्रिया दी कि साहब ये कौन होते हैं सीट देने वाले, 11 सीट देने वाले। वो मामला उलझ गया। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर ये फ्रैक्चर्ड अपोजिशन मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको माने फिर उसी सवाल के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को राम मंदिर या उसके जो भी एजेंडा हैं, अगर उस पर इतना स्ट्रांग वो है तो ये तमाम तरह का खेल क्यों कर रही है? भाई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं होगा, इससे बीजेपी का पेट में दर्द क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूं। एनडीए के भीतर अभी सीट का बंटवारा तो शुरू नहीं हुआ है ना। बीजेपी को दर्द कहां हो रहा है? बीजेपी तो खुश हो रही है ना, कहां दर्द हो रहा है? दर्द तो उसको होगा जो कराहेगा। ये तो खुश हो रहा है ना, बीजेपी खुश हो रही है। आशुतोष जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी एक भी सीट न दे या ये गठबंधन ही खत्म। मान लीजिए, मैं तो इसको मान रहा हूं कि जीरो गठबंधन ही नहीं है। मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती है, सरकार नहीं बनाएगी, अगर उसके साथ कुछ घटक दल यूपीए मिलकर अगर आ जाते हैं तो वही मानकर चलेगा कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी खड़ी रहे कम से कम की सरकार को घेरे। और अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अगर वो उचित नहीं मानता है तो कांग्रेस उसमें क्या करेगी? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं उस बात को ज्यादा समझ रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की, तो बीजेपी यह छाती ठोकर कहे ना कि 10 साल में उन्होंने क्या बेहतर काम किया है जो देश की सारी जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। टिकट बंटवारा छोड़ दीजिए, क्या किया है? देखिए, ये तो सुनिए, ये तो अब वो बीजेपी जाएगी ही जनता के पास और जनता तय करेगी कि हम बीजेपी को रखें नहीं रखें। हमारा सवाल ये था कि एक जो यूनाइटेड हाउस था अपोजिशन, वो नहीं दिख रहा है। या तो कांग्रेस में ही इतनी पावर हो कि वो अकेले दम पर बीजेपी को हरा दे, या समाजवादी पार्टी में ही इतनी ताकत हो कि वो अकेले दम पर हरा दे, बसपा में इतनी ताकत हो बीजेपी को हरा दे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी वर्तमान में तो ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। स्थिति में किसी भी आज की स्थिति रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी अकेले हरा दे या समाजवादी पार्टी अकेले हरा दे। आज के हालत में किसी भी पार्टी, पर्सनल पार्टी के इतनी ताकत नहीं रह गई है कि बीजेपी के साम दाम भय भेद के सामने वो उसका मुकाबला कर पाए। और यही वजह है कि तमाम चिंतन मनन के बाद एक गठबंधन बनाने की बात हुई थी। आप ये देखिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की चीज है कि एक इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश भी हुई, वो भी बिखरता नजर आ रहा है। बड़ी मजे की बात है, इस पर शोध करने की बात है। ये कौन बिखरा रहा है? यही तो हम कह रहे हैं, ये बिखरा कौन रहा है? आप कहिएगा फिर बीजेपी। नहीं, ये इसमें मैं बीजेपी को दोषी नहीं मानता, इसमें कहीं बीजेपी दोषी नहीं। जब हम ही टूटे हुए हैं तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी का दोष नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये जो अलग अलग क्षत्रप हैं, उनकी अपनी जो राजनीति है, उनके अपने जातीय समीकरण जो हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम केंद्र की राजनीति करें। वो चाहते हैं हम क्षेत्र में ही बंधे रहें और क्षेत्र तक ही सीमित हम सत्ता में रहें। उनकी अपनी परेशानी है। मैं ये कह रहा हूं, मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो, वहां दक्षिण भारत की पार्टियां हो, नवीन पटनायक हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, और ये लोग जो देश की जो बड़ी दो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उसके साथ संबंध जोड़कर सत्ता का मलाई खाना चाहता है और खाता रहा है अभी तक। मैं इसमें एक नया चीज जोड़ देता हूं आशुतोष जी।
कि सारी चीजें खत्म हो जाए, कांग्रेस के साथ उसके पुराने गठबंधन जो यूपीए के नाम से जाना जाता था, अगर 100-150 सीट भी अगर वो ले आता है वो गठबंधन, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, और इसमें ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं मानता कि सत्ता बदले या क्या होगी। जो रवैया है, जो ट्रेंड है, जो एजेंडा चल रहा है, उसमें बीजेपी अभी काफी आगे बढ़ती दिख रही है, काफी आगे बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर यूपीए, पुराना यूपीए ही 100, 150, 200 सीट ले आता है, ये एक बड़ी बात होगी। और मैं उसी की कामना करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, कम से कम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि साहब देखिए, अपोजिशन तो आपको नेतृत्व नहीं दे पा रहा है, लेकिन मीडिया से आप भरोसा रखिए। वो मीडिया नहीं जो जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो किसी खास वर्ग को समर्थन दे रही है। हमारे जैसे मीडिया से आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि एक परमानेंट अपोजिशन की भूमिका में खड़े मिलेंगे, और सरकार के जो पार्टी सत्ता में है उनके हर चाल को आपके सामने लाते रहेंगे ताकि उनके ऊपर अंकुश बना रहे। अगर भारतीय जनतंत्र विपक्ष विहीन होता है तो विपक्ष की बागडोर किसी न किसी को तो संभालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में जो खेला हुआ उससे पूरा देश है ही परिचित है, और अब लोकसभा चुनाव में उसका प्रतिफल क्या होता है ये चुनाव में देखेंगे। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहार में इतना ही। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।